यह क्वांटम मैनिफेस्टेशन सीरीज के 20 जुलाई के सत्र का दूसरा भाग है। इसमें सेल्फ हीलिंग के लिए ध्यान भी है। तो ये इमेजेस दिखाना चाहता हूँ, यानी हमारे विचारों का भी कैसा प्रभाव होता है। हमने कहा क्वांटम फील्ड में वैसे वाइब्रेशन जाते हैं। जापान में एक थे वैज्ञानिक हुए थे साइंटिस्ट, उनका नाम था मसारू इमोटो। 2014 में 2014 में उन्होंने शरीर छोड़ा। उन्होंने ऐसे ही प्रयोग पानी के ऊपर किए। उन्होंने क्या, पानी लेते थे, नॉर्मल पानी, और फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख दीजिए, आधा आधा दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और उसको फ्रीज करें। दोनों को उन्होंने फ्रीज कर लिया। पहला पानी था, उसको कुछ नहीं कहा। दूसरे पानी को उन्होंने पॉजिटिव या निगेटिव वाइब्रेशन दे दिए, विचार दे दिए। कहा जैसे कंपैशन हो गया, किसी पानी के एक टेस्ट सैंपल है, उसको उन्होंने कंपैशन भेजा या कंपैशन कहा, किसी को थैंक यू कहा, किसी को विजडम कहा, किसी को यू फुल कहा, आई विल किल यू ऐसा कहा। तो उसके बाद उसको फ्रीज करके जो उनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसका फोटो लिए, तो कैसा फर्क हुआ। नॉर्मल वाटर जो वैसा नॉर्मल था वैसा रहा। जिस पानी को उन्होंने कंप्रेशन भेजा, उनके सिग्नल, उनके क्रिस्टल ऐसे बने। थैंक यू कहा, उसके क्रिस्टल इतने ब्यूटीफुल बने। विजडम के इतने सुंदर हुए, और यू फुल बोले तो बस ऐसा दुखी हो गया। आई विल किल यू बोलने से ऐसा हो गया। तो इस प्रकार पानी को भी आप कुछ कहते हैं तो उसका प्रभाव पानी के ऊपर चला जाता है। तो आप भी तो पानी से भरे हुए हो, 20% आप भी पानी ही हो, तो आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा ही। और क्वांटम फील्ड में जाकर आप कुछ करते हैं तब उसका प्रभाव और ज्यादा हो जाता है। उन्होंने जो किया वो नॉर्मल ऐसा ही बोलते हुए किया था। अभी आप तो कई लेवल उसके आगे जाओगे, क्वांटम फील्ड में जाकर करोगे। सबको पता है, हमें हमारे शरीर के सब कुछ बॉडीज है। कोई 7 प्रकार की बॉडीज आवरण कहते हैं, कोई 5 प्रकार के आवरण कहते हैं। तो पहले फिजिकल बॉडी तो है ही, फिर एथरिक बॉडी है, इमोशनल बॉडी, फीलिंग स्फीयर रहते हैं, मेंटल बॉडी, थॉट्स एंड बिलीफ्स, स्पिरिचुअल बॉडी। नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं। अलग अलग नाम है, अलग अलग स्ट्रीम में, धारा में, तो कोई बात नहीं। और जब आप हार्टफुलनेस से भरे हुए हो, तो इस प्रकार के कुछ वाइब्रेशंस, कुछ वेव्स आपके चारों तरफ बन जाती है। आप नॉर्मली जब भी आप रहते हो ना, कोई भी सोच रहे हो, गाना गा रहे हो, घूम रहे हो, या ध्यान में हो, तो अलग अलग प्रकार की ब्रेन वेव्स जनरेट होती। नॉर्मली आप बीटा वेव में रहते हैं, नॉर्मली आप बीटा वेव में रहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 से 30, कुछ लोग 14 से 30 लिखते हैं, तो यह रहती है। ध्यान में जाओगे वो तो ये 8 से 12 या 7 से 14 वह रहती है मेडिटेटिव स्टेट में। और उससे भी बहुत गहराई में जाओगे तो आप थीटा लेवल में आ जाते हो, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाती है। जो रिपल्स है ना, वो लेक में पत्थर डालने से होते हैं, वो रिपल्स कम हो जाते हैं, ऐसा समझे, शांत हो जाता है लेक। और उस समय आपने जो कुछ कहा उसका इफेक्ट क्वांटम फील्ड में हो जाता है। हमारा पर्पस है इसी थीटा वेव्स में जाने का। उसके लिए सिंपल टेक्निक है, वह अभी आप सीखने वाले। थीटा वेव्स एक ध्यान में जाने की स्थिति है। जब आप थीटा वेव में जाते हो तब यह क्वांटम फील्ड है, यह परमात्मा है, उनकी शक्तियां है, उसके साथ आप जुड़ जाते हो। अब जब परमात्मा के साथ आप जुड़ गए तब उनका एटीएम कार्ड आपके हाथ में आ गया, उनकी पूरी शक्ति आप में आ गई। तब आप जो चाहे वह आप कहो और वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। यह सिंपल टेक्निक है। फिर आप मंत्र कहो या पूजा करो,
या कुछ राम नाम जपो, उतनी लंबी टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट थीटा में जाओ और आप बोल दो, परमात्मा से कनेक्शन हो जाए ना किसी प्रकार से। तो यह शॉर्टकट मेथड है। फिर डेल्टा वेव भी होती है, बहुत डीप स्लीप, या कई लोग तो कोमा में रहते हैं तब वह, और बहुत ज्यादा और वेव्स होते हैं 30 to 100, उसको गामा कहते हैं। इनके बारे में कभी बाद में हम बात करेंगे। लेवल में आप जाकर बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी बॉडी माइंड इमोशन उसको हील कर सकते हैं, कोई भी फियर हो उसको निकाल सकते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी उसको निकाल सकते हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेशन आ जाएगा, बेटर ग्रेड्स मिल जाएंगे, ग्रास्पिंग पावर समझने का कोई भी सब्जेक्ट वह भी अच्छा हो जाएगा। इसके बहुत उदाहरण हमारे पास, अभी समय नहीं तो हम नहीं कहेंगे। बेटर जॉब करियर वो मिल जाएगा, अच्छी फुलफिलिंग रिलेशनशिप हो जाएगी, कुछ भी चीज मैनिफेस्टेशन कर जाओगे और मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे। ऐसे कई फायदे हैं थीटा स्टेट में जाने के लिए। थीटा स्टेट में जाना है तो कुछ बेसिक थ्योरी है जो अलग अलग लेवल में जाना है। तो हम समझते हैं कि परमात्मा क्रिएटर 7वें लेवल पर है, सब कुछ 7वें लेवल पे, और आप कौन से थर्ड डायमेंशन में हो, थर्ड लेवल पे। तो पहली लेवल क्या है, रॉक्स एंड अर्थ, जमीन पत्थर, उसको सपोज पहली लेवल समझे। फिर उसमें और सजीव आ जाते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है, अलग लेवल हो गई है। फिर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमन भी एनिमल ही है, दूसरे को हम जानवर जंगली कहते हैं, हम भी वैसे ही है। तो ह्यूमन एंड एनिमल वह थर्ड लेवल पे है। फिर और फोर्थ लेवल है जिसके बारे में ज्यादातर हमें नहीं पता होता है, जहां वह स्पिरिट या एंटिटीज रहते हैं, वापस भी आ जाते हैं मरने के बाद, वह स्पिरिट एंड एंटिटीज। फिर फिफ्थ लेवल है, उसको एंजेलिक रिम कहेंगे, एंजल्स वहां रहते हैं, असेंडेड मास्टर्स रहते हैं। सिक्स्थ लेवल है आकाशिक लाइब्रेरी, या कुछ नियम है यूनिवर्स के वह, और उससे भी ऊपर आप जाओगे जो व्हाइट लाइट का फील्ड है, वह है क्रिएटर्स फील्ड, इट इज द गॉड्स लाइट। आपका उद्देश्य है इस गॉड्स लाइट से कनेक्ट होना, वहां कनेक्ट होकर आप जो भी चाहोगे वह आपको मिल जाएगा, या सिंपल। और हम और प्रयोग करते जाएंगे नेक्स्ट इससे। आज समय कम है तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है, मैं आपको डायरेक्शन दे दूंगा, उस प्रकार से आप करोगे। जैसे हम पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाएंगे। मदर अर्थ भी लिविंग एंटिटी है, जब अभी हमने सीखा कि सब कुछ क्वांटम फील्ड ही है, तो मदर अर्थ क्या भी क्वांटम फील्ड हो सकता है ना। तो जब हम ऊपर आसमान में जाना है ना, तो हम एंकरिंग करेंगे मदर अर्थ से, वहां से भी बहुत प्रेम मिलता है। और हमारे स्क्रिप्चर्स में तो मदर अर्थ को जिंदा ही कहा गया है। कई स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर दैत्य हो गए थे, बहुत हाहाकार मचा रहे थे, प्रॉब्लम कर रहे थे, तब पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास या विष्णु जी के पास गई, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ अवतार ले लीजिए। तब भगवान ने अवतार ले लिया। ऐसी कहानियां हैं, तो उनकी भी चेतना है, मदर अर्थ की कॉन्शियसनेस है। तो मदर अर्थ की चेतना से हम जुड़ जाएंगे, उनके प्रेम को अनुभव करेंगे। फिर हमारे हायर सेल्फ है उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। फिर हम अभी थर्ड लेवल में, हमें सेवंथ लेवल में जाएंगे, वहां से परमात्मा का अनकंडीशनल लव और उनका डिवाइन पावर उनको दे देंगे, और फिर हम कमांड देंगे। परमात्मा के साथ एक हो गए तो हम इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो कैन गिव कमांड कि मेरे जीवन में यह चीज आ गई। कुछ लगता है कि वहां जाकर हम क्या प्रेयर आप कमांड देंगे, प्रेयर ही करते हैं तो इसलिए कभी प्रेयर कभी कमांड, ऐसा बोल रहे हैं। और ये कमांड कैसी होगी, परम क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज, तो ये वर्ड के जगह में हम शायद कहेंगे परमात्मा, जो क्रिएटर है उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा, भगवान, गॉड, अल्लाह, ऐसा कहेंगे। क्या कहेंगे, परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि यह चीज मेरे जीवन में आए, या यह चीज मेरे जीवन से निकल जाए। सो सिंपल, ऐसी प्रार्थना रहे, कोई बहुत बड़ी बड़ी संस्कृत मंत्र जैसी जरूरत नहीं है, आप अपनी भाषा में कर सकते हैं। ओके, फिर उसको फील करना है, और फील कर रहे हैं कुछ आ रहा है आपके लाइफ में, तो थैंक्स तो देना होगा ना। तो हम ग्रेटिट्यूड से भरेंगे, वो कहेंगे थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन।
3 बार कहेंगे, उसको विटनेस करेंगे, और फिर हम हमारे जीवन से वह चीज निकल जाएगी। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो आप अभी बैठे हो तो बहुत पृथ्वी ऐसी गोल है ना, तो उसके ऊपर बैठे हो, तो आप बैठे हो तो आपके मूलाधार चक्र से नीचे से कुछ ऊर्जा का प्रवाह, रोशनी नीचे पृथ्वी के सेंटर में जा रही है। ऐसा आपने प्रिज्यूम करना है, विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है। इमेजिन नहीं करें, क्योंकि आप जब इमेजिन करते हैं तब आप थर्ड आई का उपयोग करते हैं, तो इसलिए वह इमेजिनेशन भी मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो आप इमेजिन कर लीजिए, बच्चों का खेल जैसा ही करना है। तो यहाँ इमेजिन कर लीजिए, और फिर एक एक चक्रा में एनर्जी हम लेंगे और फिर सेवा लेवल में जाएंगे। ओके, आप अभी किसी को कुछ बॉडी पेन है तो थोड़ा देख लीजिए कितना है। सपोज आपका बॉडी पेन है 0 to 10, 0 यानी नो बॉडी पेन, 10 यानी वेरी सीवियर। तो इस स्केल में अभी किसी का बॉडी पेन है तो कितना है वह आप देख लीजिए। जिनको हीलिंग नहीं करना है वह उस एनर्जी के साथ ही रहे, एनर्जी का आनंद ले। सेशन थोड़ा 10-15 मिनट से आगे हो जाएगा। जैसे प्रिया जी लिख रही है, आपको आप अपने पास ही रख लीजिए वो, यानी आप लिखो या पोस्ट कर लीजिए कितना है अभी का लेवल, कितना है। किसी का फीवर है, किसी का पेन है, घुटने में है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, वो देख लीजिएगा। और फिर हम अभी ध्यान करते हैं। ओके जी। ओके, सभी लोग रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाए, और धीमी गहरी सांसें। आंखें बंद है, आपका शरीर कहीं टच कर रहा है, उसको फील करें, और धीमी गहरी सांसें लें। शरीर रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, सांसें पेट तक आ रही हैं। रुकिए 3-4 सेकंड्स के लिए, फिर गले से होकर बाहर रिपीट करें। सांसें पेट तक आ रही, जा रही है। हर जाती हुई सांसों के साथ आप रिलैक्स होते जा रहे हो। अभी ध्यान अपने हृदय चक्र में लें, और इमेजिन करें कि आप अपने हृदय से ये सांसें ले रहे हो सामने से, और वहीं से छोड़ रहे हैं सामने।
और जो आपकी चेतना है हृदय चक्र में, कई बार कहा जाता है आपका परमात्मा है आपके हृदय में बसता है। तो यह सांसें वहां आ रही है उस फ्लेम में, दिव्य प्रकाश में, और वह प्रकाश और ज्यादा ब्राइट हो रहा है। आपके आत्मा का प्रकाश, आपके चेतना का प्रकाश। अभी इस आपके चेतना के प्रकाश को हम नीचे आपके मूलाधार में लेकर जाएंगे। तो आप बंद आंखों से इमेजिन करें, यह जो चेतना का प्रकाश है, जैसा भी है, जिस भी कलर का है, वह धीरे धीरे आपके स्पाइनल कार्ड से होते हुए मूलाधार चक्र में आपके बेस में जा रहा है। मूलाधार चक्र में यह आपकी चेतना गई, वहां से इस चेतना को हमें पृथ्वी के सेंटर में भेजना। आप जानते हैं वहां लावा है, लेकिन चेतना भी है। तो आपकी चेतना वहां बहुत ही चली जाएगी। तो मूलाधार चक्र में आपकी चेतना, वहां से इस चेतना को और नीचे भेजे। विजुअलाइज करें, इमेजिन नहीं करें। चेतना नीचे जा रही है, आप किसी भी फ्लोर पर हो तो भी नीचे, अभी पृथ्वी पर चली गई, पृथ्वी के नीचे अंदर वहां कुछ रेती होगी, सैंड होगी, मिट्टी होगी, वहां यह चेतना चली गई। वहां से और नीचे नीचे जा रही है चेतना, और तेजी से जा रही है। किसी को अंधेरा ऐसा अनुभव हो सकता है, किसी को पत्थर पानी दिखाई दे सकते हैं। जो भी है, आपकी चेतना नीचे जा रही है, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से नीचे जा रही है। पृथ्वी का भी सेंटर आपको समझ में आ रहा है, ब्राइट व्हाइट लाइट जैसा कुछ है। आपकी चेतना ने वहां जाकर उस चेतना के साथ पृथ्वी के सेंटर में, उस चेतना के साथ एक होना है, पृथ्वी के चेतना के साथ। तो यह चेतना भी फास्ट, बहुत फास्ट जा रही है, और जो व्हाइट लाइट दिखाई दे रहा है पृथ्वी के सेंटर में, उसके साथ आपकी चेतना मिल गई। आपकी चेतना पृथ्वी के साथ एक हो गई। फील करें इस मोमेंट को। धरती माँ आपको जानती है, पहचानती है, और आपको बहुत प्यार भी करती है। उनके प्रेम को अनुभव करें। कैसे सूक्ष्म वाइब्रेशंस है, प्रेम की तरंगे हैं, उनको फील करें। जैसे छोटा बच्चा अपने माँ के पास बैठा है और माँ के प्रेम को पा रहा है, अनुभव कर रहा है, वैसा भी आप अनुभव कर रहे हो। धरती माता के प्रेम को आपने अनुभव किया। अभी आप उसी मार्ग से ऊपर आए, आपकी चेतना ऊपर आ रही है धरती माता के प्रेम को अनुभव करके।
और यह चेतना आपके पैरों के तलवों से ऊपर आ रही है। तो दोनों दोनों पैरों के तलवों में यह चेतना आ रही। विजुलाइज करे, लगे तो पहले एक पैरों में फिर दूसरे पैर में। पैरों के तलवों से चेतना ऊपर ऊपर, घुटने, थाइज, दोनों पैरों से फील करे, यह ऊर्जा ऊपर आ रही, चेतना ऊपर आ रही। अभी आप मूलाधार तक आ गए हो। यहाँ से यह चेतना ऊपर जा रही है, आपके शरीर के बेस से, और आप ऊपर जा रहे हैं स्वादिष्टान चक्र, नाभि के नीचे, वहां से और ऊपर नाभि तक मणिपुर चक्र, और नाभि तक का शरीर का भाग एकदम रिलैक्स हो गया। जहां जहां यह चेतना जा रही, शरीर का वह भाग रिलैक्स होते जा रहा। आपके शरीर के हर एक सेल में, हर एक एटम में यह दिव्य ऊर्जा, यह दिव्य चेतना जा रही है, और आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। अभी यह चेतना और ऊपर जा रही है हृदय तक। हृदय तक पहुंच गई, आपकी छाती में, आपके पीठ में, आपके कंधों में, आपके दोनों हाथों में, हाथों के तलवों में, हाथों की उंगलियों में। जस्ट विजुअलाइज कर रहे हैं आप, या इमेजिन कर रहे हैं। जस्ट इसको लीला समझे, खेल समझे। दोनों हाथों में ऊर्जा आ गई। अभी यह ऊर्जा नीचे से और ऊपर आ रही है आपके गले में। बंद आंखों से अपने गले को अनुभव करें, वहां चेतना आ गई, और ऊपर जाने दें ब्रेन में। ब्रेन के हर एक कण में, हर एक सेल में यह दिव्य ऊर्जा जा रही। पूरे सिर में ऊर्जा चली गई, आपके दांतों में चली गई, जबड़ों में चली गई, गाल में, नाक में, कान में, आंखों में, कपाल में चली गई। पूरे सिर में यह ऊर्जा चली गई है। सहस्त्रार तक ऊर्जा चली गई है। एक बार पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फील करें, पैरों से लेकर सहस्त्रार तक दिव्य ऊर्जा। धरती माता से आप कनेक्टेड हो। अभी आप बंद आंखों से ही ऊपर देखे, बिना गर्दन हिलाए। गर्दन वैसी है, लेकिन कुछ 1.5 फीट, 1 फीट, 1.5 फीट ऊपर देखे, आंखें ऊपर, लेकिन गर्दन ऊपर नहीं करना। बंद आंखों से आप ऊपर देख रहे हैं, आपके सिर के ऊपर 1.5 फीट, 1.5 फीट। और आप विजुअलाइज करें कि आपकी चेतना वहां है। आपकी चेतना उस जगह चली गई। देखे, फील करें उस चेतना को। कैसा साइज, कैसा शेप, कैसा कलर, कैसे वाइब्रेशन। आंखें ऊपर, जैसे आप आंखें ऊपर करते हो, वहां देखते हो आप अल्फा लेवल में पहुंच गए हो।
ध्यान की गहराई में अभी आप जा रहे हो। हमारा पर्पज है अभी, हमारा डेस्टिनेशन है कि इस चेतना को यानी अपने आप को सेवंत लेवल में पहुंचाना। जैसे हम सेवंत लेवल में पहुंचेंगे, परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे और उनकी दिव्य शक्ति को अनुभव करेंगे। तो आंखें ऊपर, और इस चेतना को अभी ऊपर जाने देते हैं। जो चेतना आपके सिर के ऊपर है वह ऊपर ऊपर जा रही है। इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, उसको ऊपर जाने दें। ऊपर जा रही चेतना, और ऊपर जा रही है। आप जहाँ बैठे हो, घर में भी बैठे हो कंक्रीट के, घर में भी बैठे हो, तो भी चेतना ऊपर जा रही है, स्लैब से भी निकल कर ऊपर जा रही है। चेतना है, कहीं भी जा सकती, सीधी ऊपर जा रही चेतना है। और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और तेजी से ऊपर। आप इस चेतना के साथ ऊपर हो। ऊपर से देखे, नीचे देखे, आप अपने कमरे में बैठे हो, वह बिल्डिंग है, घर है, और चेतना भी बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। आपका घर है वो छोटा दिख रहा है, शहर भी छोटा दिख रहा है। बहुत ऊपर चले गए हो। अभी आपका स्टेट है, राज्य, वह भी छोटा छोटा दिख रहा है। और ऊपर चले गए कंट्री, वह भी छोटी दिख रही, भारत या जो भी है कंट्री आपकी। नाउ यू आर गोइंग फास्टर एंड फास्टर, गोइंग अप एंड अप, वेरी फास्ट। बहुत ऊपर चले गए हो। ऊपर से अभी आपको पृथ्वी छोटी सी दिखाई दे रही है, पृथ्वी का गोला छोटा दिखाई दे रहा। आप ऊपर ही जाना है, आपका पर्पस ऊपर जाना है। बहुत तेजी से आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर ऊपर ऊपर। सोलर सिस्टम में चले गए, उससे भी ऊपर जाए। आपकी आकाश गंगा है, मिल्की वे गैलेक्सी, वहां से भी ऊपर जाए तो वहां बहुत गैलेक्सीज है। वह मिलकर, गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स बनता है। तो यूनिवर्स में, फिर यूनिवर्स ऑफ यूनिवर्सेस में बहुत ऊपर चले गए। और यह थर्ड डायमेंशन का यह जगत खत्म होता है अभी। आप ऊपर देख रहे हो तो वहां कुछ व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है। आपकी चेतना भी ऊपर वाले व्हाइट लाइट में चली गई है। जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो, उस व्हाइट लाइट में चले गए हो, आप भी उस व्हाइट लाइट में एक हो जाते हैं, आप भी फैल जाते हैं। यह व्हाइट लाइट यानी फोर्थ लेवल है। आप उसके साथ एक हो गए, सब तरफ व्हाइट लाइट। लेकिन आपका पर्पस इससे भी आगे जाना है, और ऊपर जाते हैं। आगे देखिए, कुछ गोल्डन लाइट दिखाई दे रहा है। गोल्डन लाइट दिखाई दे रही है। अब इस व्हाइट लाइट से निकलकर आप ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए, गोल्डन लाइट में चले जाए, स्वर्णिम प्रकाश में। उस स्वर्णिम प्रकाश में आप घुस जाए, चले जाए। जब आप गोल्डन लाइट में चले गए हो, आपको बहुत सूदिंग लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि आप कभी हजारों साल पहले यहाँ से आए थे। यह आपका घर था। कोई डिवाइन बीइंग यहाँ आपको दिख सकते हैं। कोई दिखे तो उनसे प्रार्थना करना और कहना हमें आज के ध्यान में मदद करें।
इस गोल्डन लाइट से भी और ऊपर जाना है। गोल्डन लाइट 5th लेवल, अभी 6th लेवल में जाना है। 6th लेवल, ऊपर कुछ बड़ा व्हाइट लाइट दिखाई दे रहा, आप उसके अंदर चले गए हो। यह जेली लाइक सबस्टेंस है, जेली होती है वैसा यह सब्सटेंस है। और वहां जाते ही प्रकाश है, वहां जो भी है वहां चेंज होते जाता है। किसी को अनुभव में आएगा कि जैसे जैसे आप उस लेवल में जा रहे हो, वहां बहुत प्रकाश चेंज हो रहा है, डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं। किसी को नहीं भी दिखाई देंगे, कोई बात नहीं। किसी को अलग अलग आकृतियां दिखाई देगी, जैसे गोल, वर्तुल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, समथिंग लाइक दैट। और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इवन देन नाउ यू आर एट 6th लेवल। दिस इज द लेवल ऑफ लॉज, नियम। यहाँ से भी हमें आगे जाना है। हमें जाना है 7th लेवल। आप ऊपर देखते हो तो बहुत दूर एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु दिखाई दे रहा है। शायद व्हाइट, शायद थोड़ी उसमें ब्लूइश शेड है। अब बहुत तेजी के साथ वहां जाए, बहुत तेजी के साथ आप वहां जाए, जा रहे, ऊपर जा रहे, जा रहे, जा रहे। वह लाइट नजदीक आते ही वो दिखाई दे रही है, आप बहुत तेजी से जा रहे हो। अभी लाइट थोड़ी नजदीक आ गई, बाजू से कुछ पिंक लाइट आती है। इट इज लॉ ऑफ कंपैशन टू हेल्प यू। यह लॉ ऑफ कंपैशन, यह पिंक लाइट आपको लेकर उस व्हाइट लाइट के पास चली जाती है। आप ऊपर वाले उस व्हाइट लाइट के पास अभी पहुंच गए हो। अभी आपको समझ में आता है, यह व्हाइट लाइट यानी कई ऊपर से खिड़की से, जो स्क्वायर साइज की खिड़की है उससे प्रकाश नीचे आ रहा है। और आपका उद्देश्य है उस प्रकाश से, उस खिड़की से ऊपर जाना है। तो उस खिड़की के पास चले गए हैं और वहां से आपने अभी ऊपर जाना है। खिड़की के पास चले गए, वहां से यह आपकी चेतना उस खिड़की से ऊपर चली गई है। आप ऊपर चले गए, 7th लेवल में चले गए हो। देखिए, सब तरफ डिवाइन व्हाइट लाइट है, लाइट ही लाइट, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश। जैसे यह प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैली है। ब्रह्मांड के कण कण में यह व्हाइट लाइट है, और आप उस व्हाइट लाइट में डिसॉल्व हो गए हैं, जैसे मिट ही गए हो। आपका अलग से अस्तित्व नहीं रहा है, और इस लाइट के साथ एक होकर आप भी वही डिवाइन लाइट बन गए हो। यह डिवाइन लाइट ही 7th लेवल है। यह डिवाइन लाइट परमात्मा का प्रकाश है। यह डिवाइन लाइट यानी थीटा लेवल में आना। फील करे कैसा लग रहा है, दूर दूर तक आप फैले हो, प्रकाश ही बन गए हो। और यह प्रकाश सब तरफ है, पूरे यूनिवर्स में, गैलेक्सीज में, पृथ्वी पर भी, आपके घर में भी जहाँ बैठे हैं वहां भी यही प्रकाश है। सब कुछ इस दिव्य प्रकाश से ही भरा है। Now you are one with God.
आप थीटा लेवल में पहुंच गए हो और आप परमात्मा के साथ है, उनके साथ आपका कनेक्शन हो गया है। फील इट, कैसा लग रहा है? किसी को वाइब्रेशंस फील होंगे अपने सिर में, किसी को गर्माहट या ठंड का अनुभव होगा, किसी को शांति का अनुभव होगा, किसी को स्मेल आएगी, किसी के कान में मंदिर के घंटे जैसी आवाज आए। यह सब बराबर है। किसी को आवाज नहीं भी आएगी तो भी ठीक ही है। इस अवस्था का आनंद ले। दूर दूर तक आप फैले हो, इस अवस्था का आनंद ले। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप और डीपर ध्यान में चले जाए। इसलिए मन ही मन आप मुझे परमिशन दे कि मैं आपको डीप ध्यान में लेकर जाऊं। से यस, मन ही मन यस। मैं मेरे हायर सेल्फ से प्रार्थना करूंगा, जो आपका हायर सेल्फ है, जिसे आत्मा कहे, उनसे प्रार्थना कि आप सबके हायर सेल्फ से यह कनेक्ट करे और आपका हायर सेल्फ, आपकी आत्मा आपको और गहरे ध्यान में लेकर जाए। आप और गहरे ध्यान में जा रहे हैं। आप गहरे ध्यान में चले गए हो। परमात्मा का दिव्य प्रकाश आपके कण कण में है। आप भी चाहे तो ऐसे ही ध्यान में बैठे रहे, इस स्थिति का आनंद ले। लेकिन हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो परमात्मा के दिव्य प्रेम को अनुभव करना पड़ेगा। तो प्रार्थना परमात्मा से ही करते हैं कि वह अपना दिव्य प्रेम हमें दे। तो वैसे ही उसी स्टेट में रहते हुए हम कहेंगे, परमात्मा, आप रिपीट करें मेरे पीछे मन ही मन, परमात्मा यानी वह डिवाइन लाइट, परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि आपके दिव्य प्रेम के वाइब्रेशंस मेरे अंदर भेजें। फील करें कुछ दिव्य वाइब्रेशंस आपके अंदर आ गए, परमात्मा का प्रेम आप अनुभव कर रहे हैं। और वो कहे थैंक यू, मतलब ऐसे दिल से भर कर थैंक यू। और कहे इट इज डन, यानी यह हो गया, इट इज डन।
इट इज डन, इट इज डन। फील करे और आपके शरीर में और कुछ वाइब्रेशंस, परमात्मा के दिव्य प्रेम की अनुभूति आपको हो रही है। हृदय अभाव से भर गया है। प्रार्थना करूंगा कि यह जो आपकी अनुभूति है वह और 10 गुना बढ़े। आप ही कहे, परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि यह जो आपके दिव्य प्रेम की अनुभूति मुझे हो रही है वह और 10 गुना बढ़ जाए। इंक्रीज 10 टाइम्स मोर। आपने परमात्मा के दिव्य प्रेम की अनुभूति को अनुभव किया। अभी आप कोई भी हीलिंग या मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जिनको हीलिंग मैनिफेस्टेशन नहीं करना है वह इस दिव्य आनंद को अनुभव करते रहे। बाकी लोग हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका पेन है या बुखार है, कुछ भी है उसके लिए प्रार्थना करें। पहले मन में लाए आप क्या करना चाहते हो, कोई भी एक चीज फील करे, परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर, उनका प्रेजेंस, और कहेंगे परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मेरे शरीर में यह जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से निकल गया है। पहली बार बराबर नहीं हुआ तो ऐसा ही कहे, परमात्मा। ऐसा कहने के बाद उस फील्ड से और कनेक्शन आपका स्ट्रांग होता है। परमात्मा, तो परमात्मा के फील्ड से कनेक्शन स्ट्रांग। आपसे प्रार्थना है कि मेरे जीवन में यह जो चीज है वह पूरी तरह से निकल गई है। वट एवर इट इज अनवांटेड थिंग यू रिमूव, जैसे पेन, दर्द, बुखार, वट एवर इट इज। वाइब्रेशंस फील होते हैं तो सच्चे हृदय से करना है थैंक यू। पूरा हृदय आपका भर गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, ब्रह्मांड से अच्छे वाइब्रेशंस और आएंगे। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। धीमी गहरी सांस ले या उनके ब्लेसिंग्स या वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैलने दे, कण कण में फैलने दे शरीर के। और फिर धीरे से सांसें छोड़ दीजिए। और अभी विटनेस कर ले, यानी जो हो रहा है वह देखे, उसे सिर्फ कुछ करना नहीं है। आप प्रकाशमय हो, ब्रह्मांड में फैले हो, क्या हो रहा है यह विटनेस करे। यह मेन चीज है, विटनेस करने से वह आ जाता है। प्रार्थना आपने कर ली, अभी उनके हाथ में छोड़ देना।
कितना आनंद, कितनी शांति। इस शांति की दशा में हमारा परमात्मा से कनेक्शन और स्ट्रांग होता है। अभी हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं। आप उस खिड़की से ऊपर गए थे, पूरे लाइट के साथ एक हो गए थे। अभी जो ओरिजिनल लाइट आपकी चेतना थी उस फॉर्म में आ जाए और नीचे आ जाए। उस खिड़की से ऊपर गए थे वहां से नीचे आ जाए, वहां से वो 6th लेवल में आ जाए, वहां से गोल्डन लाइट में आ जाए, वहां से और व्हाइट लाइट में आ जाए 4th डायमेंशन, वहां से यूनिवर्स ऑफ यूनिवर्सेस में, यूनिवर्स में, गैलेक्सी में, सोलर सिस्टम में और पृथ्वी के ऊपर। ऊपर से नीचे देखे पृथ्वी छोटी दिखाई दे रही है। तेजी से और नीचे आए अपने शहर में, अपने घर के ऊपर जहाँ ध्यान किया था आपने, वहां से और नीचे आ जाए अपने कमरे में और अपने शरीर में आ जाए। अपने आप को शरीर में फील करें। और एक बार धरती माता से कनेक्ट हो जाते हैं, विजुअलाइज करें कि आपके मूलाधार चक्र से, बेस ऑफ स्पाइनल कार्ड से कोई लाइट की बीम नीचे चली गई है पृथ्वी के सेंटर में और वहां आपकी एंकरिंग हो गई है, ग्राउंडिंग हो गई है। धरती माता का दिव्य प्रेम लेकर और आप शरीर में आ जाए। अपने आप को शरीर के कण कण में फील करें। पूरे शरीर में 3 लंबी गहरी सांसें लें। हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे तक सीक्रेट सर्कल द्वारा ऑनलाइन ध्यान सत्र होते हैं। यह पूर्णतया निशुल्क है। यदि आप मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं तो आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे क्वांटम हीलिंग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों, क्योंकि सत्रों की जूम लिंक और अधिक जानकारी उसी ग्रुप में पोस्ट की जाती है। धन्यवाद।